मैं इमरान शेख, आप देख रहे हैं रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज। जिस तरह से थाने मनपा का बिगुल बज चुका है और कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, कई उम्मीदवार पार्टी के जरिए उतरे हैं तो कई उम्मीदवार आज़ाद खड़े हुए हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे मुमरा के वार्ड 31B और वार्ड 32 से आज़ाद उम्मीदवार खड़े यूसुफ खान साहब से, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए दिव्यांगों के लिए आवाज़ उठाई और उनका हक उन्हें दिलाया। अब उसी सिलसिले में बात करेंगे, जिस तरह से वो दिव्यांगों को उनका हक दिलाने में सफल रहे, क्या वो जीतने के बाद जनता जनार्दन को उनका हक दिलाने में सफल रहते हैं या नहीं। आइए बढ़ते हैं यूसुफ खान साहब के पास। यूसुफ खान साहब, रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज आपने आज़ाद उम्मीदवार का फॉर्म मौलाना आज़ाद स्टेडियम में भरा है, उसको लेकर आपकी क्या पहल रहेगी, क्या रणनीति लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मैंने फॉर्म भरा हूँ, ये नामांकन दाखिल किया हूँ 31D और 32D से, और ये मकसद मेरा एक ही है कि जो दिव्यांग है और जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिल सके। और आपने भी देखा रहेगा कि आज तक मैंने बहुत सारे दिव्यांग लोगों को हक दिलाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त किया हूँ, और यहाँ तक प्रभाग का भी मैंने कुछ ना कुछ काम किया हूँ प्रभाग का। मगर अगर मुझे इस चुनाव के अंदर मुझे मौका मिलता है और मैं जीत के आता हूँ, तो हो सकता है कि मैं प्रभाग का विकास और तेजी से करूँ। हाँ, अभी प्रभाग में आप देखेंगे 31D और 32D के अंदर एक परिवार वंशज का चालू है कि वो जीतेगा। ये मतलब उनके जो कार्यकर्ता को आज तक खड़ा नहीं किया गया, जो कार्यकर्ता उनके लिए झंडा लेके चलते, अरे भाई अपने परिवार के लोगों को क्यों खड़ा कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एन वक्त पर आपको ले देकर बैठा तो नहीं दिया जाएगा, आप बैठ जाएंगे या? अगर आपको इस तरह का ऑफर मिलता है तो क्या आप बैठेंगे? मैं 2009 से लड़ रहा हूँ और मुझे बैठाने की बहुत कोशिश। 2009 की नहीं, हम अभी 2025 की बात कर रहे हैं, जबकि 2026 15 जनवरी को 2026 में 15 जनवरी को मतदान होना है। उससे पहले आपको ले देके बैठा दिया गया, तो जो आज तक नहीं बैठा आज क्यों बैठेगा? आप बताइए। 2009 से ये जनता का सवाल है। मैं क्या बोला, जनता को बोल रहा हूँ, जनता ने भी देखा है ना। 2009 से लेके अभी तक मैं आज तक बैठा नहीं हूँ, तो आप आज क्यों बैठूंगा? अभी जिस तरह से आप दिव्यांगों के हक की आवाज बनते हो, थाने मनपा पर पत्र व्यवहार करके उनका हक उनको दिलाने में सफल रहते हो, क्या आप जनता के बीच में रहकर उनको भी उनका हक और उनका परेशानियों का सामना करेंगे? काफी हद तक मैं उनके बीच में रहता हूँ, उनको हक दिलाते रहता हूँ। कुछ भी समस्या रहती है, ये साफ सफाई है, गटर भर गया है, उसको हटाने के लिए लाइट नहीं चल रही, तो उसके लिए मैं उधर आज नगर से नहीं भी रह के वो काम उतना करता हूँ प्रभाग का। और हमारे इधर भी देखिए MMLA का भी काम करता हूँ, मतलब शहर का काम करते रहता हूँ। किस मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हो? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा विकास का मुद्दा है। सिर्फ विकास? नगर सेवक का काम सिर्फ विकास ही नहीं रहता सर? नहीं, विकास का जो नगर का जो क्षेत्र का विकास के लिए नगर से चुना जाता है, डेवलपमेंट के लिए भी होता है ना? वही विकास और डेवलपमेंट एक ही है ना। विकास सिर्फ देखो, आज का विकास कैसा है, सिर्फ नालों तक ही सीमित है। विकास का कार्य सिर्फ नालों तक ही सीमित रहता है, इस तरह का मानना कई कार्यकर्ताओं का है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरह से एक नगर सेवक का फर्ज बनता है, डेवलपमेंट को भी लेकर उसका फर्ज बनता है कि वो अपने परिसर पर डेवलपमेंट करे। भाई, तो उसको लेकर आप करेंगे? वो डेवलपमेंट इंग्लिश में बोला जाता है और विकास हिंदी बोला जाता है, ये समझ लीजिए आप। तो मैं वही बोल रहा हूँ हिंदी में कि डेवलपमेंट को विकास करने का है ना। डेवलपमेंट मतलब विकास, वो विकास काम इन लोग ने नहीं किया है, इन लोग को जरूरत ही नहीं ना, ये क्यों करेंगे बताइए आप। ये AC में सोने वाले, इनको गरीबों से क्या ले जाना है? आज मेरे घर में आके देखिए AC नहीं अपने घर में, यहाँ जहाँ बैठे वहाँ पे भी AC नहीं है, तो ये क्यों करेंगे? हाँ, ये आएंगे सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लॉलीपॉप देंगे और आपको 1000 रुपये देंगे और आपको प्लॉक लाएंगे चुनाव के वक्त, 1 महीना आपको बहुत खुश रखेंगे, फिर आपका 5 साल इस्तेमाल करेंगे इन लोग। आपके नाम पे इन लोग फंड लेते लेके विकास के यहाँ पे फंड लेंगे और जेब भरेंगे, अपना घर बनाएंगे। क्या लगता है 31-32 से मजबूत कैंडिडेट खड़े, आपको किस तरह का सपोर्ट रहेगा जनता का? ये तो अल्लाह का एहसान है, और अल्लाह का एहसान है कि आज तक जो भी मैंने सोचा हूँ, और देखो पहले बात तो चुनाव जीतना हाथ ना अल्लाह के हाथ में। पहले बात तो हम इनके बीच में खड़े, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने हमें खड़ा किया। मुकाबला तो हर कोई आदमी नहीं खड़े रहता है इस मैदान के अंदर, चुनावी मैदान के अंदर। हमारे जैसे मौजूद तो खड़ा है, कभी वो मुकाबला तो कर रहा है इनके हक के लिए, गरीबों के हक के लिए। चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहिए? चुनाव को लेकर मैं एक ही अपील करूंगा, आज तक आपने सभी को चांस दिया है ना।
आज हमें भी चांस देके एक बार देखे, हम आपके जो ये है उससे खड़े उतरने की हम लोग बहुत आपके भरोसे खड़ा उतरने की हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने सुना यहाँ पर दिव्यांग सेना के यूसुफ खान का क्या कहना है। जिस तरह से चुनावी मैदान में कई राजनेता कूद चुके हैं, अब उसी को लेकर चुनावी मैदान में यूसुफ खान ने भी कदम रखा है और आज़ाद उम्मीदवार से अपनी लड़ाई शुरू कर दी। अब देखने वाला विषय ये रहेगा कि होने वाले 15 जनवरी 2026 को होने वाले मतदान में किस तरह से लोग इन्हें लोकप्रिय से सम्मानित करते हैं और इन्हें उनका हक अदा करते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रुक हिंदुस्तान न्यूज़।